आप में से कितने लोग मानते हैं कि खर्राटों वाली नींद मतलब अच्छी और गहरी नींद? तो जरा ये सुन लीजिए। हम ये मान के चलते हैं कि खर्राटों बड़ी नींद आ रही है तो बहुत अच्छी नींद आ रही है, जबकि ऐसा नहीं है। एक रात में आप सैकड़ों बार खर्राटे लेते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि ये कितना खतरनाक है। तो आज जान लीजिए। सारी रात में कई सौ बार होता है। तो ये पैसिवली जो है एक तरह से सांस रुकता है। सांस रुकने की वजह से ऑक्सीजन कम होती है एंड इट पुट्स प्रेशर ऑन योर हार्ट। सो इट इज द सिंगल largest cause of essential hypertension. It is basically a big cause for developing diabetes or maybe propagating diabetes. It is one of the biggest causes for strokes. It is one of the biggest causes for roadside and industrial accidents because all that you need is a snooze on the wheel. आधे मिनट से कम का झटका काफ़ी है आपको किसी भी तरह के एक्सीडेंट के लिए। सोते सोते दम घुटने लगता है, अचानक सांस आनी बंद हो जाती है, नींद में घबराहट होती है, उठकर सांस खींचनी पड़ती है। अगर हाँ, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं डॉक्टर साहब का एक्सक्लूसिव पर्चा। वैसे तो सांस लेना याद नहीं रखना होता है, लेकिन सोते हुए अगर सांस लेना मिस हो गया तो जान जा सकती है। इसे कहते हैं स्लीप एपनिया। हमने खास आपके लिए डॉक्टर साहब से डिटेल में बात की है। कागज कलम लेकर नोट्स लेना शुरू कर दीजिए। सिंपल स्नोरिंग से लेके रेगुलर स्नोरिंग से लेके अपर एयर रेजिस्टेंस सिंड्रोम यानी जब इंसान की सांस घुटती है, बंद नहीं होती है, टू एपनिया, which is apnea means basically stoppage of breathing, and when that happens during sleep it is called sleep apnea. Sleep apnea जो है it becomes pathological if it is more than 10 seconds in duration and with more than 5 events per hour. एक तरह से इसकी डेफिनेशन ये है कि जो है अगर 10 बार से ज़्यादा आपकी सांस हर घंटे में 10 सेकंड से ज़्यादा रुकती है तो देन इट इज़ अ सिग्निफिकेंट काइंड ऑफ अ डिसऑर्डर। स्लीप एपनिया के कारण हम सोते हुए थोड़ी देर के लिए सांस लेना बंद कर देते हैं, जिससे खून में ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है। यह स्थिति दिमाग को ट्रिगर करती है, जो आपको फिर से सांस लेना शुरू करने के लिए जगाता है। नींद में ऐसा बार बार होने लगता है। नतीजा, आप गहरी नींद में नहीं सो पाते हैं और बार बार नींद टूटती रहती है। इस स्थिति को कैसे पहचानें? डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनका एक्सक्लूसिव पर्चा भी तैयार है। अगर हम सोएंगे तो मांसपेशियां तो रिलैक्स करेंगी ही करेंगी और जगह टाइट है तो स्नोरिंग होगी ही होगी। लेकिन उसके साथ अगर आपके सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं, जैसे पहले एक तो स्नोरिंग है, दूसरा ड्राइनेस ऑफ माउथ है, उठ के पानी पीना पड़ता हो, जैसे ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा है, नींद में थूक या लार निकलना है, रात को यूरिन के लिए उठना है, एसिडिटी या रिफ्लक्स होना है, सुबह उठ के थकावट रहना है, वेट गेन होना है एंड पुअर कंट्रोल ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और नेचर में इरिटेबिलिटी। ये सारी चीज़ें जो है अगर इनमें से 30% चीज़ें भी आपकी डेवलप होनी शुरू हुई हैं तो इट इज़ टाइम टू फर्स्ट गेट इट डायग्नोस्ड। सबसे अजीब बात यह है कि कई बार आपके चेहरे की बनावट भी इसकी बड़ी वजह बन सकती है। बुनियादी तौर पे तो जो आपकी फेशियल स्ट्रक्चर है, यानी आपके जो फेस का स्ट्रक्चर है, अगर आपका जो नीचे का जबड़ा छोटा है और पीछे है या फिर जिसका गर्थ ज्यादा है, तो एनीथिंग जो इस जगह को कंट्रीब्यूट करती है नैरोइंग के लिए, उसमें स्लीप एपनिया हो सकता है। चेहरे की बनावट का तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में जान लेने से आप अपना खास ध्यान जरूर रख पाएंगे। डॉक्टर साहब बताते हैं कि स्लीप एपनिया के 3 स्टेजेस होते हैं। माइल्ड स्टेज, जहां 1 घंटे में 5 से 15 बार सांस रुकती है। मॉडरेट स्टेज, जिसमें 1 घंटे में 15 से 30 बार सांस रुकती है। और सीवियर स्टेज, जहां 1 घंटे में 30 से ज्यादा बार सांस रुकती है। इसके लिए अपने लक्षणों को पहचान कर डॉक्टर से जांच करानी होगी। ट्रीटमेंट लगभग एक जैसा है। अगर बहुत माइल्ड है और आदमी ओबीज है और आदमी अल्कोहलिक है तो स्टॉपिंग ऑफ अल्कोहल, टाइमिंग ऑफ अल्कोहल स्पेशली सोने से कम 4 घंटे पहले, और अगर जो है ओबीज है तो लूजिंग ऑफ वेट कैन हेल्प, but only in mild cases.
माइल्ड केसेस का ट्रीटमेंट तो आप लाइफस्टाइल चेंजेस से कर सकते हैं, लेकिन अगर स्थिति मॉडरेट टू सीवियर तक पहुंच गई है तो डॉक्टर साहब के पास इसका भी आसान इलाज है। इसके लिए सबसे कारगर है CPAP सिस्टम, यानी कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर सिस्टम। ये एक तरह से नाक पे, मुंह पे या ओवर द नोज, अंडर द नोज जो है किसी भी तरह के मास्क से लगती है, जो कि बिल्ट इन एक तरह से आपसे एयर फ्लो जनरेटर के साथ लगाई जाती है। तो नींद के अंदर उसके सेंसर जो है नापते रहते हैं, जैसे ही एयर विड्थ कम होती है वो प्रेशर रेज करके उसे खोल देता है, और जब कम की जरूरत होती है तो वापस भी कर देता है कम। तो वंस यू आर डूइंग दिस, तो वो आपकी स्नोरिंग भी बंद हो जाती है, आपकी स्टॉपेजेस भी बंद हो जाती हैं, आपकी ऑक्सीजन की सैचुरेशन मेंटेन रहती है, यूरिन के लिए नहीं उठना पड़ता, रिफ्लक्स नहीं होता, सुबह उठ के बेटर फील करते हैं, एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपके ब्लड प्रेशर और आपका जो ये है डायबिटीज का कंट्रोल बेटर होता है। इन दिनों तो आप खुद भी घर में सोते हुए गैजेट की मदद से अपनी सांस को मॉनिटर कर सकते हैं। इसके साथ ही ये गैजेट आपके दिल की धड़कन और खून में ऑक्सीजन के लेवल का भी पता लगा सकेगा। लेकिन किसी डिसऑर्डर को खत्म करने के लिए जरूरी है कि डॉक्टर साहब की बातों का खास ध्यान रखें, उनके एक्सक्लूसिव पर्चे को ध्यान से पढ़ें, स्क्रीनशॉट लेकर सेव करें और जरूरत पड़ने पर उसे फॉलो करें। अगर आप स्नोरर हैं तो पहली चीज तो है वेट गेन अवॉइड कीजिए। दूसरा जो है इवनिंग के अंदर या अदरवाइज अल्कोहल का यूज मिनिमाइज कर दीजिए, और अगर आपने लेना ही हो तो सोने से कम 4 घंटा पहले लीजिए। इट इज बेटर नॉट टू हैव इट। तो स्मोकिंग है, स्मोकिंग एक स्टिमुलेंट है, अगर आप रात को लेते हैं तो इट डिलेज योर स्लीप। नींद की गोलियां अगर आप स्नोरर हैं तो बिना टेस्ट के मत लीजिए किसी भी प्रकार की, क्योंकि नींद की गोलियों का असर होता है एक तरह से सॉफ्टनिंग ऑफ मसल्स, मांसपेशियां ढीली पड़ेंगी जैसे अल्कोहल के बाद पड़ती हैं, तो वो जो है कोलैप्स में ज्यादा जाएंगी, क्लोजर ज्यादा होगा और लंबा होगा, क्योंकि ब्रेन भी सो चुका है। इवन ब्रेन जो बचाने वाला ऑर्गन है, इट गेट्स नॉक्ड ऑफ। इसको जो है नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सवाल ये भी है कि कितने घंटे सोना चाहिए। उम्र के साथ ये अलग अलग हो सकता है, लेकिन 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। कुछ लोग कम सोकर भी काम चलाते हैं। हम तो उनसे बस यही कहना चाहेंगे कि किसी भी परिस्थिति में नींद से समझौता ना करें। अच्छी नींद बहुत जरूरी है, इसके लिए जो कोशिश कर सकें वो करें। डॉक्टर साहब के पर्चे को ध्यान से पढ़ें और फॉलो करें। ये वीडियो आपकी सांसों का रक्षक है। इसका दर्जा घर के किसी बड़े बुजुर्ग की तरह है, इसलिए इसे संभाल कर रखें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये समस्या आपके किसी करीबी की भी हो सकती है। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने डॉक्टर से सलाह लेंगे और उचित कदम उठाएंगे। ये जानकारियाँ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं। डॉक्टर द्वारा दी गई जानकारी को फॉलो करते हुए अपने डॉक्टर से एक ओपिनियन जरूर लें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।